प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे और हर परेशानी से दूर रखे और हर परेशानी आपकी उसकी दुआ करने से बदल सकती है। ये बाइबल बताती है कि हम कितने भी संकट में हैं, कितने भी बीमार हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। तो सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और संभाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाइयों बहनों, जैसे कि यूहन्ना ने दर्शन देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य के खुलासा में, और वो हम चिन्ह धरती पर देखेंगे क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का सिंहासन और घर है और वहाँ पर बहुत सारे स्वर्गीय सेना भी रहती है। तो वहाँ पर यूहन्ना देखते हैं स्वर्ग का एक बड़ा सिंहासन और उसके सामने 7 स्वर्गदूत खड़े हुए हैं और उनके हाथ में तुरही हैं। और ये बात हम प्रकाशित वाक्य के 8 से 7 से 13 तक पढ़ सकते हैं। अध्याय 8 और 7 से 13 तक। तो भाई बहनों ज़रूर पढ़िए कि ये बहन क्या बोल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये गलत बोल रही है, और आप उसको मान लेंगे। तो पढ़ना आपका काम है और परमेश्वर आपको आशीष दें और समझ दें। तो यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग से यूहन्ना को दर्शन दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी आग आती है और वो धरती की एक चौथाई यानी 4 में से 1 हिस्सा जो है धरती का, हरियाली का, यानी पेड़ पौधों का, अनाजों का और घास का ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस कारण एक बड़ा अकाल आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक बड़ा अकाल भी आने वाला है। और हम देख रहे हैं आज खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं। ये जो बात हम धरती पे देख रहे हैं ये अकाल को दर्शाती है, क्योंकि इससे पहले युद्ध होगा। तो दूसरी तुरही को फूंका जाता है तो एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र पे गिराया जाता है, और समुद्र के पर जब जलता हुआ पहाड़ गिरता है तो पानी जो है वो खून जैसा लाल हो जाता है और जो उसमें जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं 1/3, और पानी के जो जहाज हैं वो भी मर जाते हैं। तो भाई बहनों ये दूसरी तुरही पे होगा और हम देखेंगे समुद्र का पानी लाल हो गया और बहुत सारे जो उसमें जीव जंतु जिंदा हैं वो मर जाएंगे। तो हमें समझ लेना चाहिए कि दूसरी तुरही फूंकती है। और ये इस वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि समुद्र का पानी इतनी गर्मी पड़ेगी कि उबलने लगेगा। और आज हम उल्कापिंड के बारे में भी जानते हैं कि आसमान पर बहुत सारे पृथ्वी के आसपास उल्कापिंड घूम रहे हैं। तो ऐसा होना ज़रूरी है और ये होके ही रहेगा। और फिर तीसरी तुरही को फूंका जाता है तो यूहन्ना को दिखाया जाता है एक स्वर्ग से एक तारा गिरता है जिसका नाम नागदोना है, जिसके अंदर पॉइज़न है। और ये जो पॉइज़न वाला पानी हम पीते हैं इस पे गिराया जाता है और पानी नदियों और झरनों पे गिरता है, जिससे पानी जो है हमारा पीने वाला दूषित हो जाएगा और बहुत सारे लोग उस पानी को पीने से मर जाएंगे और पानी की बहुत बड़ी किल्लत धरती पर आएगी और मनुष्यों को इधर से उधर पानी की तलाश में जाना पड़ेगा, यानी कि मनुष्यों को दुख उठाना पड़ेगा। और आज आप जानते हैं जो पीने वाला पानी है वो भी कम हो रहा है, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे बाइबल में लिखा है वैसा वैसा वैज्ञानिक लोग भी उसके बारे में बात करते हैं। और आज वो भी कह रहे हैं ये जो बाइबल है ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं और हमें धरती पे बहुत सारी बातों का पता चला है, जैसे नूह की किश्ती और परमेश्वर के पुत्र को कहाँ मारा था। ये सब जब बातें बाइबल में 2000 साल पहले लिखी हैं तो आज भी वहाँ पर सब कुछ है। तो बाइबल झूठी नहीं हो सकती। बाइबल सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताब है और बहुत सारे लोग इनकी बातों को मानते हैं और जो नहीं मानता है वो निकम्मा है। फिर चौथी तुरही को फूंका जाता है तो यूहन्ना को दर्शन मिलता है कि सूर्य की 1/3 रोशनी जाती रही और चांद की भी, और जिसके कारण जो हमारे आज 12 घंटे का दिन और रात है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और हमें 9 घंटे का दिन और 9 घंटे की रात मिलेगी। और इस कारण जलवायु को परिवर्तन हो जाएगा और बहुत कई जगह इतनी गर्मी पड़ेगी कि लोग सहन नहीं करेंगे, क्योंकि आकाश से भी, आसमान से भी और स्वर्ग से भी आग को बरसाया जाएगा और धरती पर हम आग लेकर खड़े हैं। आज बहुत सारे देश विश्व शक्तियों के पास परमाणु बम और पता नहीं क्या क्या है और वो सब
पृथ्वी पर डालने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने सब इंतज़ाम कर लिया है। तो पृथ्वी को गर्म करा जाएगा और जलवायु को बिल्कुल पृथ्वी की बदल जाएगी और लोग गर्मी के कारण बहुत परेशान होंगे। फिर 5वीं तुरई को फूंका जाता है तो यूहन्ना को एक और दर्शन मिलता है कि एक बहुत बड़ा विशाल तारा जो स्वर्ग से आकर पृथ्वी के अंदर गिरता है और पृथ्वी के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर नरक है। और नरक में से ऐसा धुआं उठता है, क्योंकि वहाँ हमेशा आग जलती रहती है, गंधक है, और उसमें से बहुत बड़ी बड़ी टिड्डियाँ निकलती हैं। और उन टिड्डियों का आकार जो होता है वो घोड़ों के समान होता है, यानी बहुत बड़ी टिड्डियाँ होंगी। और मनुष्य की तरह उनके मुँह थे और दांत उनके सींग के समान थे, और उन्हें टोप पहन रखा था और झिलम थी, और उनकी पूंछ में डंक मारने की क्षमता थी। और वो उन लोगों को डंक मारेंगे जो लोग परमेश्वर के नहीं हैं और परमेश्वर की मोहर नहीं, यानी कि नास्तिक लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं। और 5 महीने तक ये जो टिड्डियाँ हैं मनुष्य को तंग करेंगी। और मनुष्य जो हैं उस समय मृत्यु को ढूंढेंगे आने वाले समय में, लेकिन मृत्यु भी उनसे दूर भाग जाएगी। बाइबल बताती है ये बहुत परेशानी का समय आएगा, क्योंकि जानते हैं कि जो पृथ्वी पर बिच्छू रहते हैं वो जब डंक मारते हैं तो बहुत कष्ट होता है। और ये बाइबल बता रही है कि वो मृत्यु को पुकारेंगे लेकिन मृत्यु भाग जाएगी। फिर उसी की एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है तो दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। तो यूहन्ना को दर्शन मिलता है कि बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं और पंखों की आवाज़ आ रही है, और कोई कहता है ये 24 करोड़ घोड़े हैं, उन पे कोई बैठा हुआ है, और उनके पास बड़े बड़े बाल हैं, सर पर बहुत सोने के मुकुट हैं, और उनकी जो घोड़ों के मुंह हैं यहाँ पर उनके मुंह में गंधक और धुआं और आग निकलती है। और वो उन मनुष्यों को मारते हैं जो परमेश्वर के नहीं हैं और अपना मन नहीं फिराया। इतनी परेशानियों को देखकर भी वो वहीं के वहीं हैं, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर जो पाप करते हैं वो पाप में मरेंगे, और जो पुण्य करते हैं वो पुण्य में मरेंगे। जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे। तो उनको कष्ट दिया जाता है, और वो घोड़ों के मुंह में जो सामर्थ आग और गंधक है और धुआं है उससे दुख उठाएंगे और बहुत परेशान होंगे। और ये एक ही समय तक रहेगा जब तक परमेश्वर ने इनको आज्ञा देंगे। तो हम धरती पर जब देखें बहुत सारे घोड़ों को और मनुष्यों को आते हुए देखें, ये स्वर्गीय सेना भी हो सकती है या किसी देश की भी सेना हो सकती है, लेकिन बाइबल से पता चलता है जिनको सोने का मुकुट दिया है, यानी कि सर पर उनके ताज है, वो स्वर्गीय सेना हो सकती है। और ये उन लोगों के लिए होगा जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं और जादू टोना भी करते हैं और मूर्ति की पूजा भी करते हैं, जो बोलती नहीं है, सूंघती नहीं है, चलती नहीं है, उसके आगे सरों को झुकाते हैं, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। फिर यूहन्ना को एक और दर्शन मिलता है कि 6ठी तुरई को फूंका जाता है, और जब 6ठी तुरई को फूंका जाता है तो यूहन्ना को दिखाई देता है कि एक फरिश्ता कहता है जो फरात नदी में 4 सरदूत बंधे हैं उनको खोल दे, और वो खोले जाते हैं और उनको अधिकार दिया जाता है कि 1/3 लोगों को पृथ्वी से हटा दे। यानी 1/3 तो जब मरे थे, जब चौथी मोहर खोली गई थी को, जैसे आज महामारी का समय है, युद्ध का समय चल रहा है और अकाल का समय भी चल रहा है और धरती पर शांति नहीं है, अशांति है। उस समय भी 1/3 मरे और इस समय भी, तो आधी जनसंख्या रह जाएगी। और फिर एक और यूहन्ना दर्शन देखते हैं, 7वीं तुरई को फूंका जाता है तो वो देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आता है जिसका एक पाँव तो पृथ्वी पर है और एक पाँव समुद्र में है, और वो आकर एक छोटी किताब उसके हाथ में होती है, और वो परमेश्वर यहोवा कहते हैं इस किताब को ले ले और खा ले, ये मुंह में तो मीठी लगेगी लेकिन पेट में कड़वी हो जाएगी, और तू ये जो मेरे वचन हैं जो परमेश्वर ने लिखे हैं, अपने मन की बातें आने वाले समय के लिए बताई हैं। और परमेश्वर के राज्य का वर्णन हम जानते हैं कि एक दिन पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और 1000 साल का राज्य उनका धरती पर है, क्योंकि वो यहूदियों के राजा थे और आज हमारे भी राजा हैं, इसीलिए उनको सेनाओं का सेना, राजाओं का राजा और परमेश्वर यहोवा ने अपने मुंह से बोले हैं। और आज हम भी कहते हैं वो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। तो यूहन्ना उस पुस्तक को खा लेते हैं और पेट में तो वो कड़वी हो जाती है लेकिन मुंह में मीठी होती है। और आज उन्हीं के द्वारा ये वचन जो हम आज सुन रहे हैं और बोल रहे हैं और मानते हैं और विश्वास करते हैं, यूहन्ना के द्वारा ही लिखे गए थे, और यूहन्ना के द्वारा ही आज बाइबल में
बाइबल को हम पढ़ सकते हैं। तो यूहन्ना ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है इन सब बातों के लिए, और जो आने वाले दिनों में हम जब ये 7 तुरहियों का वर्णन होगा तो हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारी बाइबल ये कहती है, और परमेश्वर के वचन कभी मरते नहीं हैं, वो 100 गुना फल लाते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, आपको ज़रूर परमेश्वर के वचन दूसरे तक पहुंचाने हैं। और आप मत सोचिए कि हम क्या कल खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे रहेंगे। जब आप परमेश्वर का काम करेंगे तो वो बेटे बेटी आपको बना लेगा और आपकी फ़िक्र करेगा, आपके बच्चों को भी संभालेगा। जैसे आपको पता है, नूह के समय उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन नूह धर्मी था और परमेश्वर उसको पसंद करते थे, इसलिए उसने एक जहाज़ बनाया और उसके परिवार भी बचा और जानवर भी बताए। और वैज्ञानिक इस बात को बोलते हैं कि एक बार धरती को पानी के द्वारा नष्ट किया गया था। और ये बाइबल जो बोल रही है वो हमें पहले का भी पता है, और आज का भी, और आने वाले दिनों का भी पता है। और आज मनुष्य जो पृथ्वी पर रहते हैं उनकी बड़ी इच्छा है कि आने वाले दिनों के बारे में जाने। तो परमेश्वर आशीष और बरकत दे। और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी बोलिए, परिवार को भी समझाइए, और आशीष और बरकत आप परमेश्वर से पाएंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।